नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये आपका प्यारा दोस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए समर्पित है। हालांकि कहना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी दुख भी होता है अपने तमाम साथियों के अनर्गल कमेंट से। मेरी पोस्ट जैसे ही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की उस कंपनी ने लॉन्च किया जो इसको प्रोड्यूस करने वाली है, जिस हाई लेवल की कंपनी ने इस हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लॉन्च करने के लिए हमसे अपना कांटेक्ट किया और उसने एक मॉडल बना करके, हालांकि मेरी वो बुक का पेज नहीं है, उस तरह के मॉडल की बुक मेरी नहीं आ रही है, ये उस क्लॉकवाइज प्रोडक्शन की तरफ से अपना बनाया हुआ एक मॉडल पेज है जो उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए, अपने क्लॉकवाइज प्रमोशन के लिए इसको जारी किया। लेकिन मुझे वो पेज पसंद आया और जैसे ही वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर गया, वैसे ही तमाम साथियों ने मुझे बधाई देना आरंभ किया। तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और यहाँ तक कि कल से आज तक लगभग हमारे 100 साथियों ने उसकी एडवांस बुकिंग भी की। लेकिन दुख तब होता है जब उसी में से कुछ हमारे पुराने आलोचक चहेते जो अपनी आलोचना करने से बाज नहीं आते, उनको पता नहीं क्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के किए जा रहे कार्यों के प्रति सराहना के बजाय हमेशा अपशब्द ही निकलते हैं। एक सज्जन ने लिखा कि जो खुद रोगी नहीं देखता वो अपने अनुभव शेयर कर रहा है। एक सज्जन ने हंसते हुए स्टिकर बनाया उन पर, और उसी पर पलट करके डॉक्टर M.H. इदरीसी का एक बयान आया कि डॉक्टर अनिल अगर पेशेंट नहीं देखते हैं क्लिनिक पर बैठ करके और ऑनलाइन वीडियो कॉल से अगर वो रोगियों को देखते हैं और डॉक्टर को या रोगी को दवा का सलाह देते हैं तो वो भी तो रोगी देखना ही माना जाएगा। एक सीनियर साथी की तरफ से, एक सीनियर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो हमारे स्तंभ रहे हैं इस वर्तमान समय के, डॉक्टर इदरीसी का बाद में मेरे पास फ़ोन कॉल भी आया और हम लोगों ने उस पर लंबी वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के नोट्स लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखना शुरू किया तो मैंने सिर्फ 2 लाइन अपनी टिप्पणी दी कि डॉक्टर अनिल का रोगियों को बैठ करके देखना या व्हाट्सएप पर या वीडियो कॉल करके देखना या किसी की क्लिनिक पर जा करके देखना, ये सब कुछ उनके अनुभव के अंतर्गत आता है और वो अपनी क्लिनिक पर किसी को फोटो खींच करके भेजें, ये कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उनको पिछले 40 वर्षों से जान रहे हैं। इसी तरह की कुछ टिप्पणी हमारे कुछ और सीनियर साथियों ने भी उन लोगों के प्रति किया। यहाँ तक कि प्रयागराज के डॉक्टर संजय यादव ने तो बहुत ही मार्मिक टिप्पणी कर दी और वो टिप्पणियां भी आप सब ने पढ़ी होंगी जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक पे रहे होंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी बुक आने से लोगों को कष्ट क्यों हो जाता है। इसके पहले बयां किया गया कि इनको ये मैटी के सिद्धांत को तोड़ रहे हैं, ये नए मैटी बन रहे हैं। किसी ने कहा कि एंजाइम थ्योरी बकवास है, एंजाइम हजारों प्रकार के होते हैं, किस एंजाइम की बात करते हैं। किसी ने कहा कि होम्योस्टैटिसिस की डिफिनीशन तक नहीं बता पाते हैं और ये अपने आप को वैज्ञानिक मांगते हैं। तरह तरह की टिप्पणियां आती हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे तमाम साथी, आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि जो हमारी एडवांस बुकिंग है इस बुक की, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की, वो 700 के ऊपर पार कर गई है। अब मैं उन आलोचना करने वालों के मुंह पे कौन सा तमाचा मारूं या वो कौन सी शब्दावली का प्रयोग करवाना चाहते हैं मुझसे। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन लोगों की अपनी किताबें तो बिक नहीं रही मार्केट में और मेरी किताबों के लिए वो बड़े बुखार उनको चढ़ रहा है। मेरी किताब आपके द्वारा ली जा रही है ना। जितने साथी इस समय ऑनलाइन है या जो भी लोग मेरे प्रशंसक हैं वो मेरी पुस्तक की वैल्यू को समझ रहे होंगे, वो पुस्तक को मेरे मंगा रहे होंगे। जो नहीं मंगा रहे वो क्यों छटपटा रहे हैं, या जो एडवांस बुकिंग नहीं कर रहे हैं उनके अंदर ये पीड़ा क्यों है। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर किसी भी लेखक की पुस्तक मार्केट में आती है और उस पुस्तक से अगर किसी भी डॉक्टर को फायदा होता है तो ये उस लेखक की सराहना की जानी चाहिए। कम से कम उसकी पुस्तक के माध्यम से कुछ तो प्रैक्टिशनर्स को लाभ हुआ। और अगर मेरी पुस्तक से भारत के 2% प्रैक्टिशनर्स को लाभ होता है तो मैं अपनी उपलब्धता समझता हूँ। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी आप सबकी डिमांड पर मैं लिख रहा हूँ। लगातार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। किताब का जो मूल्य तय किया जाता है वो लेखक की मेहनताना होता है, ना कि उस किताब के पेज और उसके कवर और उसके पृष्ठ देख करके कि ये कितनी पतली है, कितनी मोटी है। किताब का दाम लेखक कितनी तन्मयता के साथ किन मैटर को आप तक पहुंचाना चाहता है, कितना समय देता है लिखने में, वो उसकी मेहनताना होता है। एक किसान जब अपने खेत में कोई पैदावार पैदा करता है तो उसका मेहनताना उसको दिया जाता है, उसके मेहनताने के अनुरूप दाम तय होता है, ना कि उसके खाद और बीज के दाम के आधार पर दाम तय होता है। लेकिन अब लोगों की अपनी अपनी सोच है, लोग अपने अपने बारे में अलग अलग टिप्पणियां कर लेते हैं। मैं किसी की आलोचनाओं का बुरा अब नहीं मानता।
वो मुझे गालियां से नवाजें या मुझे प्यार से नवाजें, मैं दोनों का स्वागत करता हूं। धन्य है ऐसे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत के साथी जो कम से कम ये तो लिखते हैं कि मुझे मेरी क्लिनिक, मैं खुद रोगी नहीं देखता क्लिनिक पर। हमें लगता है कि अगर मैं यही उनसे सवाल करूं कि मेरी क्लिनिक तो बस्ती में मशहूर है, विभिन्न शहरों से डॉक्टर फोन करके अपने रोगी भी अब भेजने लगे। अभी आज मैंने बॉम्बे के हमारे एक साथी हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी, उनके बहनोई बस्ती में है और उन्होंने कॉल करके मुझसे समय लिया और मेरी क्लिनिक पर आ जाए। अब हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए मैं अपने मरीज को देखूं, उसकी फोटोग्राफी करूं या अपनी क्लिनिक की वीडियोग्राफी करूं और फिर पूरे देश को भेजूं, तब लोग समझें कि मैं रोगी देखता हूं। मुझे क्या जरूरत है प्रमाण देने की? अगर मेरे फार्मूले हमारे डॉक्टर लोग उपयोग कर रहे हैं, अभी माला राम जी का फोन आया था एमपी से, अभी जस्ट इस कार्यक्रम के आने के पहले, और माला राम जी ने कहा कि सर बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, तो और आपको नए मैटी की पदवी दे रहे हैं और तमाम आलोचनाएं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, जो लोग जो भी कह रहे हैं कहें। हमारे सीनियर साथियों ने हमसे कहा कि जैसे कोई हाथी जब चलता है तो उसके आगे और पीछे कुत्ते अपनी औकात को देख के भौंकते हैं, क्योंकि कुत्ते छोटे होते हैं, हाथी बड़ा होता है। तो आप हाथी की तरह मस्त चलते रहिए, आगे पीछे भौंकने वाले आज भौंक रहे हैं, कल वो शांत हो जाएंगे। जब आप गुजर जाएंगे उस मार्ग से तो शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, केवल भौंक करके अपनी अहमियत को जता रहे हैं कि वो सिर्फ भौंक सकते हैं। वो हाथी पर ना कूद करके काट सकते हैं, ना हाथी कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं मस्त हाथी की तरह अपनी कलम को चला रहा हूं। मां सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर है, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, मेरे पूज्य पिताजी, मेरी माताजी और मेरे पूर्वजों का मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है। और आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत से जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो हमारे सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, आप सबका प्यार और स्नेह मुझे लगातार कलम उठाने के लिए बाध्य कर रहा है। और इसीलिए मैं लगा हूं कि जल्दी से जल्दी, मैं 15 मार्च तक मेरा प्रयास है कि ये बुक आप सब तक डिलीवरी होना आरंभ हो जाए। लेकिन फिर भी अगर हमारे इस कृत कार्य से हमारे कुछ साथियों को परेशानी हो रही है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमसे भी एक अच्छी पुस्तक लिखें और फिर हमारी पुस्तक के दर्शन करें। जैसे इसके पहले उन्होंने मेरी पुस्तक का दौड़ दौड़ के दर्शन किया फैजाबाद के तमाम साथियों के पास जाके, और फिर देखा कि इस किताब में क्या है, और इसके बाद क्या उन्होंने अपना आकलन किया मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी पुस्तक जो पहली छपी थी, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो मेरी पूरे देश में नहीं बल्कि 17 देशों में गई। वो लोग तो पढ़े लिखे हैं जो आलोचना करते हैं, कम से कम उनको मेरे पेज को खोल के देखना चाहिए कि कितने देशों के लोग लाइक कर रहे हैं और कितने देशों के लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। मेरे पेज पर मेरे फॉलोअर्स की संख्या उनको देखनी चाहिए। आज मैं देख रहा था कि मेरे पेज पर जो नया पेज मेरा बना और अभी बहुत कम समय बना, उस पर 7,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और 1472 हमारे नियमित लाइव क्लास को सुनने वाले हमारे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब देशों के नाम भी वो पढ़ लें कि कितने देश के लोग लाइक कर रहे हैं, कितने शहरों के 10 बड़े शहरों के नाम भी उसमें आ रहे हैं। पर डे यूट्यूब और फेसबुक का पेज प्रति सप्ताह अपने हर क्लास का आकलन करता है और प्रत्येक 10 बड़े शहरों का और प्रत्येक 10 बड़े देशों में हमारे उस क्लास को कितने लोग लाइक करते हैं उसकी सीरीज और उसके परसेंटेज और उसकी संख्या भी लिखता है। अगर किसी देश में, बाहरी देश में हमको एक व्यक्ति ने ही लाइक किया तो कम से कम ये भारत का गौरव बढ़ा, ये मेरा गौरव नहीं बढ़ा, हमारे देश का गौरव बढ़ा कि हमारे देश के किसी की आवाज को विदेश के लोग सुन रहे हैं और उसकी आवाज को पहचान रहे हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में नहीं आता। लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं। अरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझको पढ़ाने में पैसा खर्च किया, मेहनत मैंने किया, तो आज अगर बुढ़ापे में 58 वर्ष के बाद मुझे उसका परिणाम मिल रहा है तो उसमें आपको क्यों पीड़ा हो रही है? कृपया एक बार पुनः एक स्वस्थ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बन करके आप सब मेरे साथ खड़े हो, और अगर नहीं खड़े हो पाते हैं तो आप जहां लेटे वहीं लेटे रहें। कम से कम अगर मैं चल रहा हूं आगे और मेरे साथ एक कतार चल रही है, मेरे साथ एक कारवां बन गया है, उस कारवां को चलने दीजिए प्लीज। एक बार पुनः निवेदन है, जिनको अच्छा लगे वो मेरी पुस्तक मंगाएं, जिनको अच्छा ना लगे वो मेरी पुस्तक को कूड़ेदान समझ करके उसकी तरफ झांकना बंद कर दें। लेकिन जो कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको करने दें स्वस्थ मन से। बस आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी फिर कभी किसी कमेंट्स पर मैं चर्चा करूंगा और नाम के साथ चर्चा करूंगा। अभी तो मैंने नाम नहीं लिया कि किसने क्या कहा, फिर मैं नाम के साथ उनको धुलना भी शुरू करूंगा। एक बार प्रयास किया गया था कि लोग शांत हो जाएं, लेकिन बार बार ऐसा होता है कि उनको पीड़ा हो जाती है, कष्ट होने लगता है। तो आज मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। हालांकि हो सकता है वो भी ऑनलाइन हो या तमाम लोग ऐसे ऑनलाइन होंगे जो मेरे टिप्पणियों करते हैं। ये आलोचनाएं वही लोग करते हैं जो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। वो ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाला या बताने वाला वैज्ञानिक नहीं होता। क्या आप ये कहते हैं मैं वैज्ञानिक हूं? मैं वैज्ञानिक हूं ही नहीं, मैं तो एक आम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूं जो अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। मैं 1983 से और 2022 तक क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में
चुपचाप बैठा हूं, या जो कुछ बता रहा हूं, या जो औषधियां या जो डोज या दवाएं जो बता रहा हूं, क्या हमारे साथी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्या? और प्रयोग कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। अब मैं उनकी बात क्या करूं जो केवल एक बरामदे में बैठ के दिन भर अखबार पढ़ते और एक मेज पर 10-20 शीशियां रख करके और अपने बरामदे में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सालय का बोर्ड लगा करके किसी गांव में बैठ करके अपनी वाहवाही और लोकप्रियता लेते हैं। आज के पंजाब सच ने जो कुछ लिखा, मैं नहीं सोच पाया कि उन्होंने मेरा बायोडाटा कहां से लिया और मेरे बारे में कैसे उन्होंने सर्च किया, लेकिन जितनी बातें उन्होंने लिखी वो सच का आईना ही था। मैंने आप सबको शेयर भी किया। उसके पहले उसी अखबार ने कई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों की प्रशंसा की है, सराहना की, और मैंने उसको लाइक भी किया है। लेकिन मेरी सराहना या मेरे प्रशंसा को समझने के बजाय, लाइक करने के बजाय आलोचना करना, मैं समझता हूं कि ये कुछ लोगों की आदत बन गई है और उनकी आदत में निहित है। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने का, सिगरेट पीने का या कॉफी पीने का एक दौर होता है या कोई और नशा करने का दौर होता है, ऐसे हमारे कुछ साथियों को आलोचना करने का नशा है, तो उनके नशा को उतारा नहीं जा सकता। इस नाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, और मेरी पुस्तक जो ही तैयार हो जाएगी, मैं सोच रहा हूं कि अब की बार प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक उनके घर भी रजिस्ट्री कर दूं फ्री ऑफ कास्ट। भले उसको वो देखे ना देखे, उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन कम से कम देख तो ले कि जिस बुक की 700 एडवांस बुकिंग हो चुकी है, वो बुक क्यों इतनी लोग चाह रहे हैं। और हमारे तो एक साथी ने यहां तक कहा कि हैंड बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आपको इस बुक को 3 गुना अधिक छपवाना पड़ेगा, और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हैंड बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इतनी बुकिंग नहीं हुई थी जितनी मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जबकि अभी इसका मूल्य भी निश्चित नहीं है। तो साथियों, मैं कोशिश करूंगा आप सबसे आज के इस क्लास में अपने मन की बात को मैंने शेयर किया। बस, तो आप सबका प्यारा दोस्त अब आप इससे इजाजत चाहता है। नमस्कार।